नहीं करने दूंगा। You have to do something, आसिफ। मैं उसे ऑन नहीं करूंगा। मेरे दिल में और मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। मैं अपनी बेटी को इस तरह डिग्रेड होता देख नहीं सकता हूँ। आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है? बाप को मुझे डिवोर्स दे देगा, छोड़ देगा, तमाशा बनी का बेटा। कल जब डिवोर्स मिल जाए जितना चाहे छोड़ना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एयरवे डिजिटल और जियो के तमाम ड्रामास के नेक्स्ट एपिसोड्स की स्टोरीज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर अपडेट आपको आसानी और वक्त पर मिल सके। और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ड्रामा सीरियल मैं के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुबशरा अपने वालिद के यहाँ चली जाती है। मुबशरा ज़ैद से मोहब्बत करने लगी है और अब उससे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि ज़ैद अपने बाप की गलतियों की वजह से करके उससे दूर हो रहा है। मुबशरा के वालिद उसे कहते हैं कि ज़ैद को मैं मनमानियाँ नहीं करने दूँगा, कोई ना कोई उसका बंदोबस्त ज़रूर करूँगा। वो आसिफ साहब के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ज़ैद को समझाएं और अपने मामलात को सुलझाने की कोशिश करें। आपके आपस में जो भी इख्तलाफ हैं उसको ख़त्म करें। मैं अपनी बेटी को यूँ बार बार डिग्रेड होते हुए नहीं देख सकता। लेकिन ज़ैद के बाप है कि जिसकी ज़िद और अना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वो उनसे कहता है कि मैं ज़ैद को अपने आप से फारिग कर चुका हूँ, अब किसी सूरत में भी मैं उससे कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं रखूँगा। वो कहता है कि मैं कभी भी उसको दोबारा ऑन नहीं करूँगा, ना मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह बाकी है और ना ही मेरे घर में। मुबशरा ज़ैद को कॉल करती है और उससे लड़ने लगती है तो ज़ैद उसे कहता है कि ये जो शोर तुम कर रही हो इसे तुम कल करना जब तुम्हें डाइवोर्स के पेपर्स मिल जाएंगे। ये कहते ही ज़ैद फ़ोन बंद कर देता है। मुबशरा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अब मेरा क्या होगा, अगर मुझे दूसरी बार भी डाइवोर्स हो गई तो मैं तमाशा बनकर रह जाऊंगी। लोग मेरे मजाक उड़ाएंगे और मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुबशरा ज़ैद से अलग नहीं होना चाहती क्योंकि वो कहीं न कहीं उससे मोहब्बत करने लगी है। वो अपने ससुर के पास गुस्से में जाती है और उसे कहती है कि आपको समझ क्यों नहीं आती, वो मुझे डाइवोर्स दे देगा। इससे ना सिर्फ मेरी बल्कि आपकी बेटी की भी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। आप अपनी ये ज़िद अपनी अनाज छोड़ क्यों नहीं देते, अपनी इन हरकतों से बाज क्यों नहीं आ जाते। ज़ैद का ससुर उसे देखता है कि वो तो पागल हो रही है और अजीब अजीब सी हरकत कर रही है। अगर उसे ज़ैद ना मिला तो वो कुछ भी कर सकती है। मुबशरा परेशान होकर अपने कमरे में बैठी होती है कि उसकी ज़िंदगी तो बाप और बेटे की अना में लटक कर रह गई है। उसके बाद ज़ैद आयरा के घर जाता है और उससे दरवाज़े पर बुलाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी भाभी से बात करना चाहता हूँ। तो वो अपनी भाभी को बुलाता है तो वो उसकी भाभी से कहते हैं कि मैं आयरा से आज निकाह करने वाला हूँ। उसकी भाभी सोचती है कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है इन सब का सलूशन यही है कि ज़ैद और आयरा का निकाह कर दिया जाए। ज़ैद और आयरा का निकाह हो जाएगा और ज़ैद मुबशरा को डाइवोर्स दे देगा।